हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हमने लास्ट में 3 टॉपिक किए हैं। एक तो किया सेल्स क्या होती है, फिर क्या उनकी सीरीज ग्रुपिंग निकाल ली कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। फिर हमने पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल निकाल ली, फिर उसमें हमने चेक किया कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। तो सेल्स यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्ट होंगी, कुछ सेल्स किसमें कनेक्ट होंगी, पैरेलल में कनेक्ट होंगी। तो दोनों जब सेल्स को सीरीज में भी ऐसी सर्किट लेनी है जिसमें सेल्स सीरीज में भी कनेक्ट है, सेल्स पैरेलल में भी कनेक्ट है, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। यहाँ पर n सेल्स ले रखी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन रो। एक रो में n सेल्स कनेक्ट है, वो भी सारी सीरीज में कनेक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट से समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किट बना दी। तो यहाँ पर क्या लेना है, सेल्स लेनी है n सेल्स। तो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, n सेल्स लेनी है एक रो में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे n सेल्स को ले लिया किसके अंदर, एक रो के अंदर। यहाँ पर क्या, एक रो, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में कितनी सेल है, n सेल्स है। टोटल कितनी सेल है यहाँ पर, n सेल है। हर एक की EMF क्या रहेगी, E रहेगी। और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ पर R रहेगा। ऐसे ही सेल इसमें, इस पूरी रो में कितनी सेल है, n सेल्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। हर सेल में क्या है, अप टू n सेल्स। हर एक रो में कितनी सेल है, n। सेकेंड रो ले लेते हैं। सेकेंड रो में कितनी सेल है, सेकेंड रो में भी n सेल्स है। तो सेकेंड रो में भी कितनी सेल है, n सेल है। ऐसे ही हमने कितनी सेल बनानी है, m। ये फर्स्ट रो में n सेल्स सीरीज में, सेकेंड रो में भी n सेल्स किसमें, सीरीज में। ऐसे करते करते हमने कितनी रोज बनानी है, m टाइम्स तक। तो ऐसे करते करते हम कितनी बना लेते हैं, डॉटेड यहाँ पे दिखा के हम क्या बना लेते हैं इसको, m टाइम्स तक। तो यहाँ पर क्या है, m टाइम्स। तो ये सारी क्या होगी यहाँ पर, m। यहाँ पे कितनी होगी, ऐसी रो कितनी है, m टाइम्स है। एक रो में n सेल, इसमें भी n सेल, इसमें भी n सेल। और ऐसी रो कितनी है, 1 2 3, ऐसे कितनी है, अप टू m टाइम्स। यहाँ पर हमने लिखा डॉटेड दिखा के, डॉटेड अप टू m टाइम्स। तो m टाइम्स है इस तरफ, और इस तरफ कितनी है, n टाइम्स। यहाँ पे क्या, एक रो में n सेल है, n सेल है। और ऐसी रो कितनी है यहाँ पर, m रोज है। यहाँ पे कितनी रोज है, टोटल m रोज, सारी की सारी रोज किसमें, पैरेलल में है। और ये पूरा का पूरा कम्बिनेशन लास्ट में किसके साथ कनेक्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट है। ये बना दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर R। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से होगी, तो डायरेक्शन हमने इस तरह बना दी यहाँ पर। तो यहाँ पे बताना हमें कि मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो। यहाँ पर क्या है, हमने ये रो ले ली, इसमें n सेल्स है, इसमें n सेल्स है, इसमें n सेल्स है। तो एक में n सेल्स है एंड m रोज ऑफ सेल। तो इसका मतलब ये जो सेल थी, इसमें n सेल है, इसमें n सेल है, इसमें n सेल है। ऐसी रो कितनी है, m रोज है। या एक रो, दो रो, ऐसे कितनी है, m रोज है। सारी की सारी रोज किस में कनेक्ट है, सारी की सारी रोज पैरेलल में कनेक्ट है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही कितनी है, mth रोज। तो ये सारी की सारी किस में कनेक्ट है, सारी की सारी रोज आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, और पूरी सर्किट किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। और पूरी सर्किट किसके साथ कनेक्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर रो का इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF निकाल लेते हैं। फिर उनको पैरेलल में जोड़ के देख लेंगे टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले ईच रो के लिए निकाल रहे हैं, इन ईच रो। हर रो में सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट इन ईच रो। इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है सबसे पहले, तो इन ईच रो में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी हो जाएगी, सारे की ये सीरीज में कनेक्ट है, कितनी है n टाइम्स है, ये सीरीज में कनेक्ट है n टाइम्स है, तो हर एक में तो सेम है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, हर एक में n है। तो पहले एक के लिए निकाल लेते हैं कितनी है, तो एक रो में कितनी हो जाएगी, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ई है, इसकी ई है, इसकी ई है, तो यहाँ पे n टाइम्स है, तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ हर रो की जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो कितनी हो जाएगी, n ई हो जाएगी। ऐसे ही हर एक का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर सारे किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। फर्स्ट रो के लिए, एक रो के लिए हमने निकाली NE, फिर इसी रो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए R, तो हर एक के लिए R है, सारे सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं। 2 होते तो 2R होता, 3 होते 3R होता। यहाँ पे N सेल्स है, तो N के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर NR हो जाएगा। तो एक रो का टोटल वोल्टेज आ चुकी है NE, एक रो का टोटल रेजिस्टेंस आ चुका NR। तो ऐसी रो कितनी है, ऐसी M रोज है, ऐसी क्या रोज हमने, तो एक रो के लिए क्या निकाल ली, टोटल वोल्टेज, इसी रो के लिए क्या निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस। अब ऐसी कितनी रो हैं, ऐसी M रोज है, ऐसी M रोज है, सारी की सारी पैरेलल में कनेक्ट है। तो पूरी एक रो की वोल्टेज आ चुकी है ये, और पूरी एक रो का रेजिस्टेंस आ चुका है ये। अब सारी पूरी रो का एक वोल्टेज ये है, तो इसके लिए भी यही वोल्टेज है, इसके लिए भी वोल्टेज है। सारी सेल्स, पूरी रो, ये रो सारी पैरेलल में कनेक्ट है, तो सारे पैरेलल में सारे की वोल्टेज, सभी की वोल्टेज क्या रहेगी, n ही रहेगी, टोटल वोल्टेज तो वही रहेगी। अब ये इस एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस NR है, तो इसका NR, इसका NR, इसका NR, सभी का NR होगा, और पैरेलल में क्या होता है, उल्टे होके ऐड होते हैं। तो क्या करेंगे, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR M टाइम्स तक, तो हमारे पास पूरी सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। फिर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा एक्सटर्नल के साथ। तो सबसे पहले ये तो हमने एक रो के लिए निकाल लिया इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ऐसी कितनी रोज हैं, ऐसी M रोज हैं। तो M रोज के लिए सारी पैरेलल में है, तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, NE रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, एक रो का अगर NR है, तो ऐसी कितनी रोज है, M रोज है। तो M रोज के लिए क्या निकाल लोगे, NR निकाल लेते हैं, कितना आएगा, सिंस देयर आर M रोज, कितनी रोज यहाँ पर, M रोज है, तो सारी की सारी M रोज किस में, इन पैरेलल में, M रोज किस में, पैरेलल में, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगी। तो इक्विवेलेंट टोटल वोल्टेज की जो टोटल EMF जो आएगी हमारी, वो तो सेम ही रहेगी, या इक्विवेलेंट EMF वो तो N ही रहेगी। यहाँ पर टोटल EMF आ गई हमारी पूरी सर्किट की NE। अब हमारे पास क्या निकालना है, टोटल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इस वाली सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो पैरेलल में है, पैरेलल के लिए एक के लिए NR है, इसके लिए NR सभी को ऐड कर देंगे। तो अब क्या निकाल लेते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर M रोज, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर M रोज इन पैरेलल, सारी रोज किस में, पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, एक की क्या है, एक रो की NR है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कितनी बार है यहाँ पर, 1/NR, एक के लिए NR था, फिर NR, ऐसे कहाँ तक है, अप टू M टर्म्स तक। तो मैंने बताया था अगर दो होती तो क्या होता, 1/R, अगर दो रेजिस्टेंस होते R के, 1/R 2/R हो जाता, कितना हो जाता, 2/R। तो जितनी वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, बाकी की वैल्यू नीचे थी जो गिवन थी। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो यहाँ पे कितनी बार है, M टाइम्स है, तो M टाइम्स है तो वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी, और जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू NR वो नीचे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते R के, तो 1/R 2/R हो जाता, तो संख्या ऊपर एक वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे भी संख्या तो ऊपर आ जाएगी, M ऊपर आ जाएगा, NR नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ चुका है। हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए यहाँ पर, इसको पलट देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, NR/M।
तो हमारे पास ये आ चुका एन आर बाई एम हमारी मिक्स ग्रुपिंग का सीरीज। और लेकिन ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकाल लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो क्या आ जाएगा एन आर बाई एम प्लस के आर। अब हम यहाँ पे करंट की इक्वेशन लिखेंगे। करंट की इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे टोटल करंट निकाल लेते हैं कि टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या थी, टोटल वोल्टेज यहाँ पे एन ई थी, टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या थी एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा एन आर बाई एम प्लस के आर। तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ चुकी है एन ई अपॉन में एन आर बाई एम प्लस के आर। तो ये तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आ चुकी है, करंट की। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे दोबारा से, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाए यहाँ पे एन ई एच ई टी से रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम एम आ जाएगा, तो एन आर प्लस के एम आर, एम पलट के ऊपर चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम एन ई बाई एन आर प्लस के एम आर। तो हमारे पास जो करंट की इक्वेशन क्या आ चुकी है एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस के एम आर। तो हमें यहाँ पे तो मैक्सिमम करंट की इक्वेशन चाहिए कि मैक्सिमम करंट कब होगा, हमें तो किसकी इक्वेशन चाहिए कि मैक्सिमम करंट कब होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे करंट है, करंट किसके इक्वल होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर वोल्टेज है नीचे क्या है रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस जितना कम होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एन आर प्लस के एम आर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या था वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। अगर इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना करंट हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारा करंट मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या निकालना, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एन आर प्लस एम आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतना करंट यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हमें एन आर प्लस एम आर की क्या चाहिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए, किसकी एन आर प्लस एम आर की। तो यहाँ पर एन आर प्लस एम आर को हम देखो, हम एन आर प्लस एम आर को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन आर प्लस एम आर। तो यहाँ पर सबसे पहले एन आर प्लस एम आर को हमें मिनिमम दिखाना है यहाँ पर। तो एन आर प्लस एम आर को हम यहाँ पे मिनिमम दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, इसको बना देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं एन आर का रूट इंटू में स्क्वायर प्लस एम आर का रूट उसका स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए क्या यहाँ पर है रूट एन आर रूट एम आर। अब ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस का रूट 2 एन आर रूट एम आर। मैं इतनी वैल्यू इसमें ऐड करूँगा रूट 2 एन आर इंटू में एम आर। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या है माइनस का 2 रूट एन आर रूट एम आर, यहाँ पे क्या प्लस का 2 रूट एन आर एम आर। तो ये वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचा यहाँ पर रूट एन आर का स्क्वायर रूट एम आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एन आर बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल एम आर बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा एन आर प्लस के एम आर, यहाँ पे भी क्या एन आर प्लस एम आर। इसका मतलब यहाँ पे एन आर प्लस एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल एम आर बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यहाँ पे एन आर बचा, तो एन आर प्लस के एम आर ही बचा है। तो एन आर प्लस एम आर को हम ये पूरी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये वैल्यू हमें क्या दिखानी है, हमें यहाँ पर ये वैल्यू हमें दिखानी है यहाँ पर मिनिमम। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है उसको क्या दिखाना है, यहाँ पर मिनिमम दिखाना है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर जो इतनी टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दूंगा कि जो एन आर प्लस एम आर की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर रहे थे ये किसके इक्वल हो जाएगा रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू तो यहाँ पर यूज हो चुकी है, प्लस ये टर्म बची यहाँ पर प्लस 2 रूट एन आर इंटू में एम आर, ये इज इक्वल टू मिनिमम है, इज इक्वल टू मिनिमम।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू तो ये जो हमने ये मिनिमम दिखानी है, लेकिन ये वैल्यू तो प्लस में है, इसमें ये वैल्यू तो हमेशा प्लस की ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है इसमें ये दो टर्म में डिवाइड है, ये टर्म और ये टर्म, ये तो क्या रहेगी, तो पॉजिटिव ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज किस में हो सकता है, इसमें हो सकता है। ये माइनस, ये क्या है, ये इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, रूट एन आर इज इक्वल टू एम आर कर दूँ, रूट एन आर इज इक्वल टू एम आर, अगर हमारी ये वैल्यू इस टर्म को मिनिमम दिखा सकते हैं हम, ये तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, हम किस टर्म को मिनिमम दिखा सकते हैं, इसको मिनिमाइज कितना किया जा सकता है, ये वैल्यू तो सेम रहेगी, इसको मिनिमाइज इतना किया जा सकता है कि इसको जीरो बनाया जा सकता है। तो इसको जीरो बनाएंगे, यहाँ पे दो टर्म है ये और ये, तो इसमें से एक टर्म को माइनस कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जितनी पॉसिबल है वहाँ तक मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को मिनिमम दिखा देंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर मिनिमम कितनी हो सकती है, एन आर माइनस का रूट एम आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर इज इक्वल टू मिनिमम कितनी दिखा सकते हैं, जीरो तक दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एन आर माइनस का रूट एम आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले दिया था, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट वापस जीरो ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बचा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एन आर इज इक्वल टू रूट एम आर। तो हमारे पास क्या आ चुका, रूट एन आर इज इक्वल टू एम आर आ चुका है। तो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एन आर इज इक्वल टू एम आर। तो यहाँ पर तो क्या था, एम आर कैपिटल था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस जो कैपिटल आर था, यहाँ पे क्या लिखा गया था, स्मॉल आर लिखा गया था, तो इसको यहाँ पे कैपिटल आर रखना है, इसको कैपिटल आर रखना है। एम के साथ क्या रहेगा, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर था एम के साथ, तो यहाँ पर एम के साथ कैपिटल आर ही रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर आएगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। तो यहाँ पे एन आर, यहाँ पे भी क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, एन आर इज इक्वल टू एम आर आ चुका है, तो यहाँ पर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन आर बाई एम, एम को अपोन में ले जाएंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किसके इक्वल हो जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स के इक्वल हो जाए, तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर क्या हो, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, उस केस में क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। देन मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, कब, जब एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर होगा। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।